Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अलग अलग पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी का अनदर एक नेम भी है, दैट इज बैलेंस बिटवीन। हम बैलेंस बनाते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन को अपनाना है, सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है या डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना है। और सेकंड एक और इसका क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को यूज करना है या डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को यूज करना है। अब मेन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ना दोनों का ही एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को यूज करती है तो उसे कुछ अलग तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है तो वहां पर एक अलग तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। तो अब उन डिफिकल्टीज से बचने के लिए क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों में एक बैलेंस बना के रखती है कि जहां पर नीड है सेंट्रलाइजेशन अप्रोच की वहां पर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, और जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। तो यहां पर देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, दैट इज सी एंड डी। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर टू अपोजिट वर्ड्स। दो अपोजिट वर्ड है जिनका दोनों का एक कहें तो एक अगर हेड है तो दूसरा क्या है, टेल है। तो क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर टू अपोजिट एंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन रियलिटी देयर कैन नॉट बी नाइदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और नॉट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों का मिक्सचर बना के रखेंगे, ना ही कंप्लीट हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर हाईली सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर पूरी सेंट्रलाइज्ड होगी, तो हमने इसे सेंट्रलाइजेशन की वीडियो में किया था कि वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। तो वही चीज जो डिसीजन मेकिंग होगा वो डिले होता जाएगा और कॉस्टली भी पड़ता है। जब डिले और कॉस्टली आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बैक होनी शुरू हो जाएगी और उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, सम डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डिजाइन टू मेंटेन अ बैलेंस। मतलब एक बैलेंस बना के रखने के लिए हमें क्या करना है, दोनों का मिक्सचर हमें यूज करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सम फैक्टर रिक्वायर्ड सेंट्रलाइजेशन। कुछ चीजों के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और अदर के लिए हमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम इन दोनों का ही मिक्सचर उठाएंगे। हमें जहां पर नीड है वहां पर हम सेंट्रलाइजेशन को यूज करेंगे, और जहां पर नीड है डिसेंट्रलाइजेशन की तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है, दैट इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी अप्रोच फॉलो होगी। एंड सेकेंडली कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो नेचर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉम्प्लेक्स नेचर है या सिंपल नेचर है। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं साइज की। तो साइज की जब भी बात आती है तो साइज में क्या होता है, मैंने आपको जब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की वीडियो करवाई थी तभी बताया था कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन अप्रोच फॉलो की जाती है, और जहां पर बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स वहां पर जो काम कर रहे लोग हैं वो भी कम होगा, ऑपरेशंस कम होंगे, तो वहां पर हम सेंट्रलाइज, एक ही बंदा अगर डिसीजन ले ले सारे ऑर्गेनाइजेशन का तो इट कैन बी पॉसिबल। बट अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक ही पर्सन, सिर्फ एक पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो ही सारे डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और उस बेसिस पे डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमने बात की कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि अगर जो ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के, जो काम किया जा रहा है, अगर वो सिंपल नेचर का है, सिंपल मतलब रूटीन नेचर में हम वही करते जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमारी सेंट्रलाइजेशन अप्रोच क्या है, अच्छी रहती है। किस तरीके से अच्छी रहती है, जब हम सिंपल काम कर रहे हैं, बार बार रिपीटेटिव नेचर में काम है, तो बार बार किसी को बार बार हमें कमांड देने की जरूरत नहीं है कि आपको काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। बार बार डिसीजन मेकिंग की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अगर सिंपल ऑपरेशंस है। लेकिन वहीं अगर डिफिकल्ट ऑपरेशंस आ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स नेचर के हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वर्किंग होती है, तो वहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि काम टिपिकल है और टिपिकल काम को करने के लिए बार बार डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बार बार उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा कुछ सबऑर्डिनेट्स को। तो उस बेसिस पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना यहाँ पर अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट क्या कहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, क्या एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है, दैट मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक जो भी बात जानी है बहुत इजीली पहुंच जाती है, या फिर बहुत स्लो कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर इजीली पहुंच जाती है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहां पर हम सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि एक पर्सन डिसीजन लेगा और जितनी जल्दी कम्युनिकेट हो जाएगा वो डिसीजन वो अच्छा रहेगा। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन अगर बुरा है, एक बंदा डिसीजन ले रहा है और 4-5 दिन तो उस डिसीजन को उस सबॉर्डिनेट तक पहुंचने में टाइम लग गया, 4-5 दिनों में तो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से नीचे हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो स्लो है, तो हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपिटेंस ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो जितने भी हमारे एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे आपको पता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसमें जो मेन जो एक्टिव बोला जाता है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो होता है हमारा लेबर। और लेबर में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास या पर्सनल्स हैं, वो उनमें कंपिटेंसी कितनी है। अगर उनके अंदर कंपिटेंसी है, अवेलेबिलिटी है कंपिटेंसी की, दैट मीन्स उनमें काफी अच्छी क्वालिटी है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इतने अच्छे लोग नहीं है, ठीक ठीक है, तो वहां पर हमें क्या है, सेंट्रलाइज, दैट मीन्स उनके ऊपर एक सुपरवाइजर को लगाना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने के लिए, वो खुद से डिसीजन लेने की उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वहां पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक ही तरह की चीजों को करना, दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी मैंने यहां पर लिखा है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब आपको जो है वो सेम वर्क करना है, आपको एक स्टैंडर्ड बना के रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सेम काम कर रहे हो, डिग्री ऑफ जो यूनिफॉर्मिटी है या स्टैंडर्डाइजेशन है वो ज्यादा है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का नेचर हो गया, या फिर हम इसे सेकंड जो मैंने पहले आपको एक पॉइंट कराया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अगर सेम काम कर रहे हैं, वो सिंपल काम कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर दो। और अगर जो काम है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, वो बार बार चेंज होता रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बार बार काम चेंज हो रहा है, तो उन्हें बार बार डिसीजन लेने की जरूरत पड़ रही है, उनको सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ प्लांट एंड एक्टिविटी। जो भी प्लांट है या एक्टिविटीज है, उनकी अगर लोकेशन, स्प्रेड का यहाँ पे मतलब है कि उनकी लोकेशन सेम प्लेस पे है या डिफरेंट प्लेस पे है। तो डिफरेंट प्लांट एंड यूनिट्स एट डिफरेंट प्लेस, अगर अलग अलग प्लेस पे है तो डैम श्योर यहाँ पर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह पर अगर अलग अलग जो यूनिट है वो लगी हुई है, अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहां पर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो खुद कर ले। फॉर एग्जाम्पल एक जगह ये है और एक जगह ये है, यहाँ पे क्या है कि एक प्लांट लगा हुआ है, दूसरा प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर यहाँ के जो डिसीजन हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले लिए जाए और सेकंड जो यूनिट है उसमें वहां के जो डिसीजन है वहां पर ले लिए जाए। तो ये क्या कहता है कि अलग अलग जगह पर जब अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि अगर अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनेंस फंक्शन है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। फाइनेंस फंक्शन मतलब कि पैसों से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, फाइनेंस को कंट्रोल करना, उनको सब कुछ मतलब अच्छे से अरेंज करके रखना फाइनेंस को, तो वो एक ही जगह पर होगा, वो सेंट्रलाइज्ड होता है टू इंश्योर द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एसेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कितने एसेट्स हैं, क्या हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो मतलब लॉन्ग टर्म के जो एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी मशीनरी, लैंड को खरीदने के लिए, तो वो जो फंक्शन होगा, फाइनेंस फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो वो सेंट्रलाइज रहता है। लेकिन अगर आपकी डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच को यहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।